Assalamualaikum students, here is Nadia Khan. Today I am going to teach you English tenses. How many tenses are here? 3. Present, past and future. ज़माने 3 तरह के होते हैं। इसे मैं उर्दू में कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी। प्रेजेंट मीन हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। ये अब हमारे पास 3 ज़माने आ चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकी स्पेस कम होने की वजह से। फर्दर मैं इंशाल्लाह इसे मस्ट मेंशन करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मोस्टली सेंटेंसेस बनाने के लिए डू और डज का यूज़ करते हैं और साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। अब डू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि डू जब भी हम मेंशन करते हैं ये आई वी दे यू के साथ मेंशन किया जाता है। डस का यूज़ कब करते हैं, किसके साथ होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। डू किसके साथ यूज़ करते हैं? आई वी दे यू। और डस का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम डू और डस का यूज़ कर रहे होते हैं तो साथ ही हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें इज़, आर और एम का यूज़ करते हैं। जैसा कि इज़ है, इसका हम किसके साथ यूज़ करेंगे? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। आर का हम यूज़ करेंगे वी, दे, यू के साथ। एम का यूज़ करेंगे हम जस्ट आई के साथ, ठीक है। और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेम लेते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे सामने क्लियरली शो करता है कि इसमें हमने हैज़ और हैव का यूज़ करना है और प्लस हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। अब हैज़ का यूज़ किसके साथ किया जाता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और हैव का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? आई, वी, दे, यू के साथ। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हमेशा हम डिड का यूज़ करते हैं। जब हम इसका पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाते हैं देन हमने इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। जैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा वॉज और वर्ब का यूज़ करते हैं। वॉज का यूज़ हम ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ करेंगे। जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो आई, वी, दे, यू के जो वर्ड्स होंगे उनके साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही ये एक पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की, पास्ट कॉन्टीन्यूस की और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की कि हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा वॉज और वर्ब का यूज़ करते हैं। वॉज का यूज़ हम ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ करेंगे। जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो आई, वी, दे, यू के जो वर्ड्स होंगे उनके साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही ये एक पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की, पास्ट कॉन्टीन्यूस की और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की कि हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड का यूज़ होता है और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। Okay, students, let's get started about to know about future indefinite sentence. जब भी हम future indefinite का sentence बनाते हैं तो हम उसमें will और shall का यूज़ करते हैं। will का यूज़ हम he, she, it या singular name के साथ यूज़ करते हैं। shall का यूज़ हम लोग I, we, they, you, I, we और they, you के साथ यूज़ करते हैं और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फिर उसके बाद देखेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस आता है, इसमें हम विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। विल बी का यूज़ अब किस जगह पे होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। शैल बी का यूज़ हम करेंगे आई, वी, दे, यू के साथ। और इसकी ऑलरेडी मैंने पहचान बताई है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की हमेशा से ये पहचान है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फर्दर अब आप देखें कि फ्यूचर परफेक्ट
टेंस को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा विल हैव और शैल हैव का यूज़ होता है। विल हैव का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ। देन शेल हैव आता है, शेल हैव जो है वो आई वी दे यू के साथ यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जैसे कि इसकी पहचान है कि फ्यूचर परफेक्ट मीन प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है। ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। आई वी दे यू के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। और इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब सिंस का हमने किसके साथ यूज़ करना है और फॉर का किसके साथ यूज़ करना है, ये भी जब हम प्रॉपर वे से सेंटेंसेस बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगी कि आपने सिंस के साथ किसके साथ यूज़ करना है और फॉर किसके साथ यूज़ करना है। और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है और प्लस ING का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। उसके साथ हमने टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करना होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का यूज़ होता है। थर्डली हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम विल हैव बीन और शेल हैव बीन का यूज़ करते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि ही शी इट आई वी दे यू सबके साथ हम यहाँ पे हैड बीन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन फ्यूचर में हम देखते हैं कि विल हैव बीन और शेल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। विल हैव बीन का यूज़ हम ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ करेंगे। शेल हैव बीन का यूज़ हम आई वी दे यू के साथ यूज़ करेंगे। देन हम टाइम के हवाले से सिंस प्लस फॉर का यूज़ करेंगे। उसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का यूज़ किया जाता है।